नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और इस बार हालांकि तिथि को लेकर थोड़ा सा दुविधा है, तो आपके दुविधा को ही पहले हम क्लियर कर दें। 11 अगस्त 2020 को अष्टमी तिथि लग जाएगी और ये 12 अगस्त 2020 की सुबह 11 बजे तक रहेगी। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, और जो वैष्णव हैं यानी कि जो कंठ में माला पहनते हैं, जो तिलक लगाते हैं, उन लोगों के लिए 12 अगस्त को जन्माष्टमी होगी। तो चलिए आज हम कुछ खास उपाय आपको बताएंगे इस जन्माष्टमी तिथि पर आप क्या करें। देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 4 रात्रि सबसे बेहतर होती है। पहली होती है काल रात्रि यानी नरक चतुर्दशी या दीपावली जिसे कहते हैं। दूसरी होती है अहोरात्रि जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। और तीसरी होती है दारुण रात्रि जिसे कहते हैं होली। और चौथी होती है मोहरात्रि अर्थात जिसको हम कहते हैं जन्माष्टमी। तो इस दिन किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और इसीलिए इन तिथियों में उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म है वो रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में है। और इस बार रोहिणी नक्षत्र हालांकि 11 अगस्त की रात नहीं रहने वाली, 12 अगस्त की रात होगी। लेकिन फिर भी जो गृहस्थ हैं वो 11 अगस्त को ही मनाएंगे। तो चलिए आज हम आपको विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ अचूक उपाय बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने जीवन में इस रात्रि का फ़ायदा उठाकर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय लगभग हर किसी के जीवन में कष्ट है। तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना है, आप जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर दक्षिणावर्ती शंख या फिर आपके पास जो भी शंख है उसमें जल भरकर आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक करें। इससे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर बरसता है। धन और जीवन के जो कष्ट हैं उसको समाप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी, देखिए सिंपल तरीका है। पूजा आप जैसे जनरल करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन हर एक पूजा का, हर एक विधि का एक अलग महत्व है। अगर जैसा कि इस दिन यशोदा मैया सोहरी घर में होती हैं, जहाँ पर बच्चे के जन्म लेने के बाद लोग रहते हैं, तो दोपहर 12 बजे के करीब उन्हें तिल वाले जल का छींटा वहाँ पर जहाँ पर आप पूजा करेंगे दिया जाता है। तो इस दिन आप तिल डालकर जल में एक चुटकी डालकर काला तिल स्नान कीजिए। इससे आपको भी बहुत पुण्य फल मिलेगा और जीवन में श्री कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव आप मना रहे हैं उसकी सफलता भी आपको प्राप्त होगी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से आप मनाने में सफल हो जाएंगे। ये छोटा सा उपाय भले ही है पर है बड़े काम का। तो नहाने के पानी में एक चुटकी काला तिल डालकर ही नहाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहते हैं। पीताम्बर धारी का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाले। इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले कपड़े, पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूलों की माला जरूर अर्पित करें। इससे जीवन में धन और यश दोनों ही आपको मिलता है, इसकी कमी नहीं रहती। अगर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबूदाने की खीर या चावल की खीर आप अर्पित करें, ड्राई फ्रूट मेवा डालकर, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालिएगा और चीनी के जगह मिश्री डालिएगा। इससे द्वारकाधीश की कृपा से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। अब अगर आपके जीवन में आप हर काम में आपको लगता है जैसे असफलता मिल रही है, कार्यों की सिद्धि नहीं हो पा रही है, तब क्या करेंगे? तब भगवान जी श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए और जटा वाला नारियल, एक नारियल जटा वाला, यानी कि आपको नारियल छुड़ाया हुआ नहीं लेना है, बल्कि जो नारियल में कवर लगा होता है ना, छिलका,
वो वाला आपको लेना है, और साथ में 11 बादाम जाकर मंदिर में रखाएं। और ऐसा करने से जो भी कार्यों में बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त होती है और आपके सभी कार्य समय पे पूरे होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत प्रयास के बाद भी ना तो नौकरी में सफलता मिलती है और ना ही व्यापार में मिलती है। अब ऐसे में क्या करेंगे, एक पान का पत्ता लें और भगवान श्री कृष्ण को ये पान का पत्ता अर्पित करें। फिर उस पत्ते पर रोली से लिखिए श्री श्रींग और अपने तिजोरी में इस पत्ते को रख लें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो तकलीफें हैं वो समाप्त हो जाती है। तो याद रखिए, पान के पत्ते पर आपको लिखना है श्रींग, रोली से लिखिएगा और बाद में पर्स में या फिर अपने पूजा स्थान पर रख लीजिएगा। जीवन में अगर चाहते हैं अस्थाई संपत्ति आपके पास रहे, तब ऐसे में जब रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण को आप केसर मिले हुए दूध से अभिषेक कीजिएगा, तो जीवन में आपको समस्त सुख मिलेंगे, सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, खुशियां आएंगी। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन एक बहुत खास उपाय है। अगर आप शाम के समय अपने घर के तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाते हैं और तुलसी की 11 परिक्रमा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए, तो घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है और प्रेम का वातावरण बना रहता है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप चंदन आप लगाइए या फिर उनके माथे पर लगाइए और एक मोर पंख जरूर उनके माथे पर सजाइएगा। मोर पंख सजाने से आपके जीवन में सफलता बढ़ता है, आप बुरी शक्तियों से, नज़र दोषों से बचे रहते हैं और हर मार्ग में आपको सफलता ही सफलता मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूरे करने वाले हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों से आपके भी हैं सरल उपाय, पर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आप काले तिल के वाले जल से जरूर नहाइएगा। और एक बात, धनिये की पंजीरी के बिना सब कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए धनिये को आप थोड़ा सा घी में भून लें, फिर उसको दरदरा पीसें, उसमें मिश्री, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाइए और इसको भोग लगाइए, फिर प्रसाद वितरण कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्त सुखों की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के देव हैं, जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और इसलिए कृष्ण शब्द भी एक मंत्र है, महामंत्र है। कृष्ण 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 ऐसा बोले। हर हर महादेव।